बोलो बरसाना वाले की जय। जय जय श्री राम, जय श्री राम। अग्निजिह्वा मानवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्वशेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवायत्राणशक्राजलसन्दनो नाम पुत्रासो चक्रमितरो भवन्ति मानो मदारीरिकलायुर्गन्तो अदितिर्दौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातम् अदितिर्जनितं द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा शान्तिरेति शान्तिर्भवतु शान्तिर्भवतु। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। ओम भूर्भुवस्सुः भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। गोपीश्वराय नमः। नमस्कारों में होता है श्री का अर्थ तो शक्ति होता है, श्री का अर्थ भगवान राधिका से संबंधित है, लक्ष्मी से संबंधित है। तो श्री बांके का अर्थ होता है टेढ़ा। जैसे कहते हैं ना तू तो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, तो बांका टेढ़े का को कहते हैं। तो श्री वृंदावन, तो श्री वृंदावन, और वृंदावन किसे कहते हैं? तो वृंदा कहते हैं तुलसी को। तो कभी प्राचीन काल पर यहाँ पर केवल तुलसी का ही वन हुआ करता था। जैसे कि हमारे वहाँ बद्रीनाथ में बद्रिकाश्रम उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर बेर के ही समस्त, जब वेद व्यास जी ने वहाँ पर जब ग्रंथों का निर्माण किया था तो बद्रिकाश्रम वहाँ पर बेर के ही वहाँ पर वृक्ष झाड़ियाँ हुआ करती थी। तो वैसे ही यहाँ पर सब जगह तुलसी ही तुलसी हुआ करती थी। तो वृंदावन, तो तुलसी का जो वन है वो वृंदावन कहलाता है। तो श्री वृंदावन, बांके का अर्थ होता है टेढ़ा, बिहारी का मतलब होता है विचरण करने वाला। बिहारी का अर्थ क्या होता है? विहार करने वाला, विचरण करने वाला। इसीलिए आप लोग जब अपनी गलियों के नाम रखते हैं, कई लोग लिखते हैं ना गायत्री विहार, सरस्वती विहार, मतलब जहाँ पर एक मार्ग जाता हो, मार्ग से संबंधित, विहार से संबंधित, जाने से संबंधित को विहार कहते हैं। तो श्री वृंदावन बांके बिहारी का अर्थ हो गया कि वृंदावन की गलियों में टेढ़ी अदाओं से जो विहार करता है उसको श्री वृंदावन बांके बिहारी कहते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी की। तो ऐसे भगवान को जैसे वृंदावन बिहारी कहते हैं तो भागवत बिहारी भी कहते हैं। हमारे गुरुदेव यही वृंदावन के श्री श्रीनाथ शास्त्री जी, तो वो कहा करते थे भागवत के एक एक अक्षरों में भगवान विहार करते हैं, रमण करते हैं, भ्रमण करते हैं। इसलिए भागवत बिहारी भी भगवान का नाम है, क्योंकि तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे। तो भागवत भगवान का ही स्वरूप है। और जब ऐसा भी शास्त्र में माताओं वर्णन आता है
कि जब भगवान को भागवत का कोई श्लोक सुनाया जाता है तो भगवान बड़े विचलित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। कभी बांके बिहारी जी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, कभी ऊपर देखते हैं, कभी नीचे देखते हैं। तो उनकी जब छटपटाहट को देखकर किसी भक्त ने पूछा कि प्रभु मैं तो आपको भागवत के श्लोक सुना रहा हूँ, आप कभी आगे देख रहे हो, कभी पीछे देख रहे हो, कभी दाएं कभी बाएं, क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है? तब बांके बिहारी जी कहते हैं कि भागवत मेरा ही अंश है और भागवत का यदि कोई भी एक श्लोक मुझे जब कोई भक्त सुनाता है तो मैं लक्ष्मीपति नारायण अपने को इतना दरिद्र पाता हूँ, मैं सुदामा से भी गरीब पाता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि इस भागवत के श्लोक के बदले मुझे इसको देने के लिए ऐसा क्या है, कुछ भी तो नहीं है जो मैं इसको लुटा दूं। तो मैं लक्ष्मीपति नारायण भी उस समय बहुत गरीब हो जाता हूं जब कोई मुझे भागवत के श्लोक सुनाता है। अर्थात इसका अर्थ क्या है कि भागवत के श्लोकों का कोई तोल नहीं है, उसको लक्ष्मी से भी नहीं तोला जा सकता। तो ऐसे भागवत के श्लोक से ही हम आज यात्रा का शुभारंभ करेंगे और भगवान बांके बिहारी जी का ध्यान करेंगे। ओम बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रानवेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसमेवममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमहाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्ये नरः। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री वृंदावन विहारिणे नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि, ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि, पादयोः पाद्यं समर्पयामि, हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि, सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। ज्ञानवेदा भक्त्या ग्रहाण परमेश्वर अक्षतां समर्पयामि। वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। स्वस्ति नः मूका विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं कर्णेमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवागुंकस्तनो ऋगसेमहि देवहितं यदायुः। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, नागेश्वर महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। तिलक दुपट्टे के बाद अपने थाली बर्तन आदि लेकर हॉल में प्रवेश करते रहे। छुम छुम बाजे वो बाजे, छुम छुम बाजे, छुम छुम बाजे पायलिया। छवि दिखलावे काना मेरे घर आए, काना मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया,
छवि दिखलावे कान्हा मेरे घर आए, कान्हा मेरे घर आए। झुम बाजे पायलिया स्वरूपी आ गए, रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए। मात यशोदा और सखियन को गए कारी कांवरिया, मुख कावे कान्हा नाच नचाते आए, मेरे घर आए। झूम झूम बाजे पायलिया सखियाँ सुध बुध खो गई, खो गई। सुनकर वंशी सखियाँ सुध बुध खो गई, खो गई। दर्शन करके मैं तो पावन हो गई, हो गई। ऐसे प्यारे सांवरिया जिनका हो गया अपने की वहाँ चलते रहे, भाग्य जगाते आए, मेरे घर आए, कान्हा मेरे घर आए। झुम झुम बाजे पायलिया लेंगे सभी अपने ग्लास में लेंगे, क्योंकि देखिए डिस्पोजल अधिक प्रयोग न करने का कारण हमारा सिर्फ ये होता है कि तीर्थ में गंदगी ना हो, अन्यथा डिस्पोजल की कोई बड़ी बात नहीं होती। तो एमरजेंसी में तो हम लोग रखते हैं, लेकिन तीर्थ में किसी भी प्रकार का कोई गंदगी हमारे द्वारा ना हो, कम से कम उससे बचा जाए, इसलिए अन्यथा गिलास में चाय आप लोग बहुत पीते भादो बदरा बरसे रैन सुहावनी, सुहावनी। भादो बदरा बरसे रैन सुहावनी, सुहावनी। आनंद मंगल गावे सब गज गामिनी, गामिनी। झरमर बरसे मेहुलिया रंग उड़ाते आए, मेरे घर आए, कान्हा मेरे घर आए। झुम झुम बाजे पायलिया छवि दिखलावे कान्हा मेरे घर आए, कान्हा। तुम्हें तिनाम्यः पंथा विदते गणाय गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते, तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् हतस्पृभुवनानि विश्वाजो देवेभ्य आदपतिजो देवानां पुरोहितः पूर्वजो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मणे। अग्रे लक्ष्मी च पत्न्यां बहोरात्रे नक्षत्राण्योपमस्मिनो ज्ञातं अश्नन्निखाणां मुम्बैखाणा
शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम देहि च पार्वती भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी ता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिवभक्ताश्च बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् स्वदेशो भुवनत्रयम् ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना ब्रह्मकर्म समाधिना अहं वैश्वानरो भूत्वा अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् बोलिए अन्नपूर्णा मैया की गंगे मैया की यमुने मैया की यमुने मैया की बद्रीनाथ धाम की केदारनाथ धाम की श्री अयोध्या धाम की काशी विश्वनाथ धाम की नैमिषारण्य धाम की वृंदावन धाम की गोवर्धन बरसाना की गोकुल धाम की रसोईया पुजारी की कोठारी भंडारी की उत्तराखंड से पधारे सभी भक्तन की जय जय श्री राधे। हमको 16 कुल्ले करने चाहिए। कितने कुल्ले? 16 कुल्ले करने चाहिए। उसके पीछे मैंने जैसा कि कहा हमारे सनातन धर्म के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक छिपा हुआ है। तो डॉक्टरों से जब मेरी बात हुई तो डॉक्टर यही कह रहे थे कि जब हम हल्का सा केवल हल्का बार बार चूटते हैं, नेपाली में चूटना बोलते हैं ना, तो धोते हैं तो हमारे दांतों का अन्न जो है दांतों में ही फंसा रह जाता है और दांतों में जितना अन्न फंसा रह जाएगा दांतों की लाइफ खत्म हो जाएगी। तो 16 कुल्ला करवाने से ऋषियों का यही तात्पर्य है कि आपके दांतों में अन्न न फंसा हो। अन्न दांतों को जैसे कि मिट्टी लोहे को जंग लगा देता है, ऐसी अन्न का इतना प्रभाव होता है कि वो आपके दांतों की गुणवत्ता को समाप्त कर देता है। तो 16 कुल्ले, अब आप 16 बार हाथ में ले लेकर जल थक जाएंगे तो उसको शॉर्टकट में आपको बता सकता हूँ कि आप एक बार मुंह में जल भरिए, इसको 4 बार अंदर घुमाइए, 1 बार थूक दीजिए। तो ऐसा आप 4 बार करेंगे तो 4 चौक 16 और 4 बार तो लेना ही लेना होता है। मुंह में जल लें और उसको 4 बार क्या करें, गुजुम 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 करें अंदर मुंह के अंदर और उसके बाद थूक दें। तो ऐसे ये शास्त्र का नियम बता रहा हूँ। और दूसरा शास्त्र कहता है कि जब आप कुल्ला करते हैं तो देखिए इस उंगली से कभी कुल्ला ना करें। इस उंगली से, स्कंद पुराण में लिखा है, इस उंगली से कुल्ला करने पर एक गौ हत्या, गौ मांस खाने के बराबर पाप लगता है। इस उंगली को, जो तर्जनी उंगली है, ये कभी भी से आप कुल्ला नहीं करना चाहिए। शिव पुराण में भी लिखा है मध्यमा उंगली से, जो आपकी सबसे बड़ी उंगली होती है, इस मध्यमा उंगली से ही कुल्ला करना चाहिए। तो ये 2 बातें मैंने आपको बताई। और तीसरी बातें, जब हम भोजन करते हैं तो हम जल का गिलास किस तरफ रखें, दाईं ओर या बाईं ओर? तो शास्त्र कहता है भोजने च यदा वामे पूजा काले च दक्षिणे तज्जलम मदिरा तुल्यम अन्न गोमांस भक्षणम। भोजन करते समय तो भोजने च यदा वामे, बाईं तरफ रखा हुआ जल, और पूजा करते हुए जो कर्म पात्र का जल होता है दाईं तरफ रखा हुआ जल, बोले तज्जलम मदिरा तुल्यम, वो मदिरा के समान वह जल हो जाता है। और अन्न गोमांस भक्षणम, अन्न जो है वो गोमांस के भक्षण की तरह हो जाता है। इसलिए भोजन करते हुए बाईं तरफ न रखकर जल किधर रखेंगे, दाईं तरफ रखेंगे। तो सभी अपना अपना जो ग्लास है उसको दाईं तरफ कर लें, अन्यथा जल मदिरा तुल्य हो जाता है और अन्न जो है वो गोमांस के तुल्य हो जाता है। तो क्योंकि व्यक्ति को उल्टा हाथ सुच्चा रहता है तो उसको उठाने में आसानी होती है, जो कि वैष्णव परंपरा के अनुसार तो उल्टा हाथ लगना ही नहीं चाहिए। लेकिन हम इतना नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन हम दाहिने और ही अपने जल को रखेंगे। यही नहीं, घर में भी इसको इधर रख लो माता जी, दाईं ओर रख लो, दाएं हाथ में, इसको जल को दाएं हाथ में रखो। हाँ
आपके राइट हैंड में जिस हाथ से खा रहे हैं उस तरफ। घर में भी आपने जो सीखना है, आपने घर में भी इसका पालन करना है तो और आनंद आएगा। तथा तांबूल भक्षणम, और उसके बाद यदि व्यक्ति पान खा ले, शास्त्र क्या कह रहा है कि इस भोजन के बाद 100 कदम चल जाए और उसके बाद ततः तांबूल भक्षणम, एक पान का पत्ता खा ले और शयनम वाम कुक्षौतु, और बाईं तरफ करवट करके सो जाए तो बोले भैषज्यम किम प्रयोजनम, तो बोले घर में कभी डॉक्टर का मुंह देखने को ही नहीं मिलता है, अर्थात हम स्वस्थ रहते हैं। तो भोजन करने के बाद 100 कदम कम से कम चले। उसके बाद पान नहीं होता तो उसकी जगह आप मिश्री आदि आप उसको मुंह में डाल सकते हैं, जिससे कि आपके दांतों में जो अन्न लगा हुआ है मिश्री के प्रभाव से वो अंदर चला जाएगा, तो दांतों की गुणवत्ता आपकी बढ़ जाएगी। क्योंकि ऋषियों को आप ऐसा ही साधारण मत समझना, ऋषि जो हैं वो हमारे वो हमको संपत्ति, शास्त्र रूपी संपत्ति, अपने अनुसंधान रिसर्च रूपी संपत्ति हमको प्रदान करके गए हैं। तो जितना निर्वहन होगा हमारा ही लाभ है। बाजे झुम झुम बाजे, झुम झुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे काना मेरे घर आए, काना मेरे घर आए। झुम झुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे काना मेरे घर आए, काना मेरे घर आए। ओ देखो लीला है इसकी महान, कण कण में छुपा है भगवान, कण कण में छुपा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, कण कण में छुपा है भगवान, कण कण में छुपा है भगवान। जन्म से पहले जीवन मात्र का तुम ही हो पालनहारा, जन्म से पहले जीवन मात्र का तुम ही हो पालनहारा। आर बात और उदित में देखो सबने प्रभु की माया, सबने प्रभु की माया। हाल मिट्टी के, हाल मिट्टी के, हाल मिट्टी के पुतले में जा, कण छुपा है भगवान, कण में छुपा है भगवान। पहचान सके तो पहचान, कण कण में छुपा है भगवान, कण कण में छुपा है भगवान। बिना आधार के धरती खड़ी है, जीवन में खड़ा आकाश। लीला देख कर होता
रानी सरकार की जय, कृष्ण बलदेव की जय, बोले हमारे प्यारे से महाराज जी की जय। हमारे महाराज जी का प्यारा सा भजन है ये, जो मुझे भी बहुत पसंद है और मैं सुना रही हूँ आप लोगों को। सभी तालियों का साथ दीजिएगा। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी साथ साथ पे तेरा है नाम मुरली वाले, मेरी साथ साथ पे तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस पे तेरा है नाम मुरली वाले, मेरी सांस सांस पे तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने काना विपदा है तारी, भक्तों की तुमने काना विपदा है तारी, मेरी विवाह कामो आके ओ बिहारी, मेरी विवाह कामो आके ओ बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले, बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले, मेरी सास सास पे तेरा है नाम मुरली वाले, मेरी सास सास पे तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, सुन ले पुकार गाना बस एक बार आजा, सुन ले पुकार गाना बस एक बार आजा। बेचैन बन के तुम ही आराम मुरली वाले, बेचैन मन के तू ही आराम मुरली वाले, मेरी सास सास पे तेरा है नाम मुरली वाले, मेरी सास सास पे तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर जन्मों
प्लेन एरिया है, लेकिन एक पहाड़ी है जो ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित है। वो राधा रानी की जो पहाड़ी है उसी में बरसाना गांव है, ब्रह्मा जी के द्वारा वो स्थापित है। तो आज हम राधा रानी की थोड़ा चर्चा कर लें, क्योंकि हम जिस दिव्य धाम में जा रहे हैं उसके विषय में थोड़ा उनकी महिमा को अगर हम श्रवण करेंगे तो महिमा को श्रवण करने से श्रद्धा में वृद्धि होती है। और जब हम किसी भी चीज़ की महिमा सुनते हैं तो फिर हमारा उसके प्रति झुकाव होता है। अन्यथा जाएंगे दर्शन करेंगे तो भी आनंद तो आएगा, लेकिन उस आनंद में कई गुना वृद्धि तब हो जाएगी जब जिसके हम दर्शन करने जा रहे हैं उस किशोरी जी की, उस राधा रानी की जब हम महिमा थोड़ा सा सुनेंगे तो हमारे उस दर्शन में बहुत आनंद आएगा। और आप सभी से निवेदन है, दर्शन जब आप माताओं और भाइयों जो आप करेंगे दर्शन, तो ध्यान रखना दर्शन की ही महिमा है। कहीं आप खाली भीड़ ही देखते मत रह जाना या इधर उधर देखते मत रह जाना। आपने दर्शन करने हैं, यहाँ पर दर्शन की विधि है। तो आप और जो भी पौराणिक स्थल है तो उसकी अपनी एक अलग ऊर्जा, एक अलग वाइब्रेशन होती है। उस मंदिर में पहुँचने से ही एक आनंद की अनुभूति होती है। अब किसको कितनी होती है वो अलग बात है। तो आपने और वो आनंद की अनुभूति, और जैसे तार अगर सही जुड़ेंगे तो ही तो करंट प्रॉपर आएगा, अगर तार ही नहीं जुड़ा तो फिर बल्ब नहीं जल सकता। तो उसी प्रकार हमको भी अपनी भावना के तार, जब हम जिस मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे तो तारों को जोड़ना है। और तारों को कैसे जोड़ेंगे? जब मंदिर का दिव्य दर्शन करेंगे। कई लोग वहाँ की सजावट देखकर ना आ जाएं, कई लोग खाली वहाँ के चमकीले पर्दे देखकर वापस ना आ जाएं, कई वहाँ केवल जयकारे सुनकर वापस ना आ जाएं। तो आपने प्रयास करना है कि जो वहाँ पर प्रतिमा, जो विग्रह, जो ठाकुर जी विराजमान है, बस वहाँ तक किसी तरह हमारी दृष्टि पहुँच जाए। बस अगर आपने इतना कर लिया तो पर्याप्त है। वहाँ पर प्रसाद चढ़े ना चढ़े कोई दिक्कत नहीं है। राधे 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 जय श्री राधे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन परम धन राधा 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 राधा, परम। बोली राधा रानी की। 16 नवंबर से 19 नवंबर तक जो ये पुनः एक बार व्रज यात्रा हमारे द्वारा आई है, उत्तराखंड वासियों के द्वारा। उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों से ये भक्तगण दर्शनार्थी आए हुए हैं। तो आज हमारा सर्वप्रथम जो दर्शन है, क्योंकि ब्रजेश्वरी श्री राधा रानी है, तो ब्रजेश्वरी के दर्शन से हम इस व्रज यात्रा का शुभारंभ करेंगे। और उस दर्शन के क्रम में हमारा रात्रि निवास जो है वृंदावन है, और वृंदावन से हम पहुंच चुके हैं अब 1-1.25 घंटे का मार्ग तय करके हम पहुंच चुके हैं राधा रानी के स्थान बरसाना में। और अब हम सभी बरसाने का दर्शन करेंगे। और ये सभी यहाँ पर कोई गाड़ी से उतर रहे हैं, तो सभी हमारे साथ पीछे पीछे चलेंगे। राधा रानी का दिव्य दर्शन होगा और उसके बाद एक आनंद की अनुभूति। बोलिए राधा रानी की जय। लगा बैठे लगन तुमसे, लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते। राधे 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 बिहार, राधा रानी मुरली गोपाल बिहार। हाँ, हाँ, हाँ।
जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधे राधे जन वल्लभ, राधे राधे जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। राधे राधे। बरसाना की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अब हम लगभग मंदिर का प्रांगण में पहुंच चुके हैं और राधा कृष्ण की भक्ति में ही भारतवासी ही नहीं अभी तो विदेशी भी किस प्रकार से यहाँ पर बैठकर राधा रानी का गुणानुवाद करते हैं, आप देख सकते हैं। राधे राधे। राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो बरसाना वाले की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बरसाना मंदिर का सुंदर दिव्य भव्य ये प्रांगण और अभी हमें आया हुआ यहाँ पर लगभग 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अभी दोपहर की आरती होनी है तो उससे पहले पुजारियों के द्वारा वहाँ की व्यवस्था बनाई जा रही है। तो मंदिर के पर्दे बंद हैं, तो पर्दे बंद हैं लेकिन भक्तों में उतना ही उत्साह और कब पर्दा खुलेगा इस भावना से सभी देहरादून से हमारे उत्तराखंड वासी जो आए हुए हैं बैठे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। पर्दा अगर खुला होता, दिव्य दर्शन होते तो अभी तक हम निकल चुके होते, लेकिन ठीक है, भगवान के ही पास जो समय बिताया जाए वही वास्तव में समय सदुपयोग का माना जाएगा। तो इसलिए दर्शन बंद है, इसलिए आधा घंटा हमें लगभग हो गया है तो हम यहीं पर विराजमान हैं। और तब तक हम आपको दिखाते हैं कि ये बरसाना गांव एक ऊंची पहाड़ी पर बसा है। ये देखिए, ये पूरा पहाड़ का क्षेत्र है। गहवर वन आदि भी इसी में आते हैं, मोरकुटी आदि इसी में सब कुछ इन्हीं के अंतर्गत आता है। और इधर से आपका बरसाना का ये गांव पूरा गांव, और इन गांवों को देखकर लगता है कि हाँ, भगवान बांके बिहारी जी के द्वारा लक्ष्मी का ऐसा, क्योंकि हमने प्रसंग सुना था कि भगवान बांके बिहारी जी ने लक्ष्मी को इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं दिया है। भगवान ने कहा ये भक्ति की भूमि है, अगर हे लक्ष्मी तुम यहाँ पर प्रवेश करोगी तो अर्थ कभी कभी अनर्थ भी कर देता है, अर्थ की अधिकता कभी कभी अनर्थ भी करती है। तो इसलिए इस क्षेत्र से बाहर बेलवन में लक्ष्मी जी का स्थान कहा जाता है। तो ये सब भक्ति का स्थान है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई, अगर हम बात करें ऐश्वर्य की, श्री की, राधा रानी के रूप में तो श्री विद्यमान है, लेकिन एक ऐश्वर्य के रूप में यदि हम बात करें तो यहाँ पर लक्ष्मी का स्वरूप थोड़ा कम दिखाई देता है, क्योंकि देखो सामान्य अभी तक वैसे ही प्राचीन एक सामान्य जीवन लोगों का। तो ये बरसाना गांव है एक सात्विकता लिए हुए कि बस भगवान का भजन और जीवन चल रहा है, जीवन को जीना है राधा रानी का गुणगान करते हुए। तो सौभाग्यशाली हैं कि राधा रानी के क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं। और ये वो सारी पहाड़ी हैं, और ये जो स्थान दिख रहा है यहाँ पर जो आपकी बरसाने की सीढ़ियाँ जो नहीं चढ़ सकते तो उनके लिए वो वाहन मार्ग है। तो बाइक्स के द्वारा और आपका अन्य जो गाड़ियाँ हैं इंडिका आदि और जिप्सी टाइप की जितने भी वाहन हैं उनके द्वारा यहाँ पर जो वृद्ध माताएं बहनें चल नहीं सकते, असमर्थ हैं, तो वो इस मार्ग से आते हैं। और ये ऊंचाई पर यहाँ से सारा का सारा दृश्य दिखता है। और एक बात और है कि यहीं से लगभग थोड़ा दूरी पर नंदगांव है, नंद भवन है, तो और वो भी इसी प्रकार की पहाड़ी पर विद्यमान है। तो ये दोनों पहाड़ियों की हाइट जो है लगभग एक समान ही है। ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी इस पहाड़ी से और भगवान श्री कृष्ण नंदगांव की उस पहाड़ी से
खड़े होकर आपस में एक दूसरे का दर्शन किया करते थे। तो बस हम भी प्रतीक्षा में है कि हमको भी यहाँ पर पट खुले तो हमको भी दर्शन हो जाए। तो ठीक है, उसके बाद आगे क्या होता है तो हम आपको अवश्य इस बात से परिचय कराएंगे। राधे राधे। जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे पट खुलने की, तो पर्दा खुल चुका है और अभी मध्यकालीन आरती हो रही है। देखिए, दर्शन कीजिए आप सभी। बरसाना में पीएनबी के माध्यम से जल सेवा की जा रही है, क्योंकि ये जो पीएनबी है वो भारत का अपना बैंक है और ग्राहकों का सेवा करने में सबसे आगे है। आप देख सकते हैं जो राधा रानी का जो मंदिर है बहुत टापू पर है, पहाड़ों में है, तो लोग थक जाते हैं, तो उनकी सेवा के लिए निःशुल्क जल सेवा। और भैया लगे हुए जल सेवा के लिए। भैया कितने सालों से आप? 5 साल से। 5 सालों जल सेवा चल रही निःशुल्क। बहुत बहुत धन्यवाद। घनश्याम शर्मा नाम है। घनश्याम शर्मा जी, नंदगांव से आता हूँ जी। धन्यवाद जी। राधे राधे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी 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 रे। जमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। जमुना तट हरि धेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। कांधे कंवरिया कारी रे, तेरे कांधे कंवरिया कारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, एक रूप मुनिगण मन मोह। बोले गिरिराज महाराज की। कहाँ जा रहे हैं आप लोग?
गोवर्धन की परिक्रमा में जा रहे हैं। बोले गिरिराज भगवान की। ये सभी भक्तजन ई रिक्शा में गोवर्धन की परिक्रमा में जाते हुए और हम जा रहे हैं श्री गोवर्धन जी महाराज। और राधे 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 बोलिए। और सबसे पहले हम राधा कुंड का दर्शन करेंगे और राधा कुंड का दर्शन, श्याम कुंड का दर्शन और राधा कुंड श्याम कुंड के दर्शन के बाद हम लोग जाएंगे दान घाटी, मुखार बिंदु। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। फिर मानसी गंगा का दर्शन हमको होगा और फिर दान घाटी का दर्शन। तो आज हम गिरिराज जी महाराज की राधे 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 गिरिराज महाराज की परिक्रमा सभी भक्तों के द्वारा। और उन गिरिराज जी राधे राधे बोलिए। राधे 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 गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा, जिनकी परिक्रमा और दर्शन करने से व्यक्ति के घर में कभी भी राधे राधे अन्न धन की कमी नहीं होती। और हमारे उत्तराखंड देहरादून से आए हुए सभी भक्तजन बैठ गए हैं रिक्शा में और अब हमको लगभग 3-3.5 घंटे समस्त दर्शनीय राधे 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 समस्त दर्शनीय स्थलों को करने में आज भ्रमण करते हुए आनंद की अनुभूति। बोलिए श्री गिरिराज जी महाराज की जय हो। बोले गिरिराज जी महाराज की जय। निकल बोलिए राधा कुंड की, श्याम कुंड की। अब हम जा रहे हैं राधा कुंड और श्याम कुंड। राधे राधे बोलिए श्याम कुंड की, राधा कुंड की। बोलिए श्याम कुंड की, राधा कुंड की। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा राधे राधे
जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज
श्री राधे। गोवर्धन परिक्रमा के अंतर्गत हम आ चुके हैं राधा कुंड में। और जब इससे पहले हम कभी भी यात्रा में आए तो प्रिय दर्शकों, इससे पहले हमको काफ़ी भीड़ यहाँ पर प्राप्त हुई, तो इस प्रकार से आनंदित होकर बैठने का अवसर नहीं मिला। लेकिन आज कुछ भीड़ छटी हुई है तो हम आराम से यहाँ पर बैठे हैं। तो आपको भी सौभाग्य मिल रहा है कि जो ये आप देख रहे हैं कुंड, ये है राधा कुंड। और ये राधा कुंड है, आप जरा दिखाइए, ये पूरा राधा कुंड है। और राधा कुंड के ही इधर पास में पूरा हुआ वो जो कुंड है वो श्याम कुंड है। जो उधर हमारे कुछ उत्तराखंड के दर्शनार्थी वहाँ पर आचमन कर रहे हैं, वो श्याम कुंड है। और इस राधा कुंड और श्याम कुंड की कथा ये है कि एक बार राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण ने आपस में क्रीड़ा करते हुए एक आपस में चर्चा की कि देखते हैं कि कौन सबसे पहले कुंड खोदता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी से और श्री राधा रानी ने अपने कंगन से कुंड को खोदना प्रारंभ किया। तो राधा रानी सर्वोपरि हुई, राधा रानी विजेता हुई और उन्होंने पहले कुंड खोदा। तो ये राधा कुंड और श्याम कुंड, तो जैसा आप जानते हैं राधा कुंड में और राधा और श्याम में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार से फिर जो दोनों कुंड आसपास में बनाए गए तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर उसको दोनों को मिला दिया। और वो आप वो स्थान देख सकते हैं कि जिससे श्याम कुंड का जल राधा कुंड में और राधा कुंड का जल श्याम कुंड में प्रवेश करता है। तो आपस में एक दूसरे से ओतप्रोत हैं। तो ये सभी दर्शनार्थी यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं और आचमन कर रहे हैं, आचमन करते हुए। और अब हम निकलेंगे आगे गोवर्धन की आगे की परिक्रमा में। उसके बाद जो भी दर्शनीय स्थल आएंगे तो हम उसमें अवश्य आपको दर्शन कराएंगे। तो ये है आपका राधा कुंड का जल, ये राधा कुंड का जल है। और अभी हमने श्याम कुंड में आचमन किया। तो बोलिए राधा रानी की जय। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, 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 हर जगह दीवालों में राधे राधे, यहाँ पर वृक्षों में राधे राधे, इसलिए सर्वत्र राधे ही राधे। और मेरा तो ये मानना है कि इंद्र इतनी वर्षा की बूंदें इंद्र ब्रजमंडल में नहीं बहा सकते जिससे अधिक यहाँ पर राधे नाम की वर्षा होती है, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पर राधे राधे का ही उच्चारण करता है। तो जय जय श्री राधे, राधे 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 कर दो कि हम भी हैं। राधे राधे। राधे राधे। राधा कुंड बनायो राधा जी ने कंगन से और श्याम कुंड बनायो कृष्ण ने बांसुरी से। बोलो राधे 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 राधे। गोवर्धन परिक्रमा के अंतर्गत हम अभी राधा कुंड और श्याम कुंड का दर्शन किया। और जो यहाँ पर गोवर्धन में जो तुलसी की माला महात्मा संत महात्माओं के द्वारा बनाई जाती है, तो यहाँ की माला तो बड़ी विश्वसनीय है और विश्वसनीय भी है। और जो उसका सेवा शुल्क है वो भी बहुत उचित दाम पर है। और ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर, और ये माला बड़ी आकर्षित कर रही है। तो बहुत मोटी तुलसी का कोई वृक्ष होगा तो उसकी देखिए बिल्कुल शुद्ध तुलसी है ये, और कितनी प्यारी ये माला लग रही है। तो बिल्कुल इसको पहनकर तो बिल्कुल एक वैष्णव नहीं है अपितु परम वैष्णव और परम भागवत का भाव इसको देखकर ही ऐसी अनुभूति हो रही है कि ये देखिए तुलसी की माला, ये कितनी सुंदर, कितनी अलग अलग आकृति की तुलसी की माला। और हाँ, ये माला में अभी ये पंचलड़ी माला आजकल ये कुछ वर्षों से है, तो ये बड़ी शोभनीय, बड़ी सुंदरता लिए हुए है।
तो अभी मैं जब इससे पहले अभी कुछ 10 दिन पहले मैं यात्रा में आया था, तो मैं यहीं से इस पंच लड़ी माला को भी लेकर गया हूँ। और सेवा शुल्क वैसे तो ये जो कार्य है इनका ये अमूल्य है, इनका कोई मोल हम लगा नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक जीवन चलाने के लिए तो कुछ धन की आवश्यकता होती है। तो ये लगभग 1400 रुपये के आसपास ये पंचलड़ी माला 1400-1500 रुपये के आसपास यदि कोई दर्शक देख रहे हैं और उनको प्राप्त करनी हो तो वो प्राप्त कर सकता है। और ये भक्तमाला, ये देखिए भक्तमाल, इसको भक्तमाल माला महाराज जी कह रहे हैं। और इसमें बना राधा रानी बनाया हमने, इसमें देखिए राधा रानी। और स्वयं महाराज जी आप स्वयं बनाते हैं? आपका दुकान का एड्रेस? मतलब ये राधा कुंड में कुंज बिहारी गौड़ी मठ का पीछे हम दुकान लगाता हूँ। कितने वर्षों से? कितने वर्षों से महाराज जी आप हम पहले गोवर्धन में लगाता था, अभी राधा कुंड में 2 साल हो गए हम। 2 साल से लगा रहे हैं। अच्छा, तो आप स्वयं बनाते हैं ये? हाँ, सब आकृति स्वयं देते हैं? ये सब मूर्ति हमारा हाथ से बना हुआ ये है, ये सब हमारा हाथ से बना हुआ है। ये गिरधारी का है, देखिए कितना सुंदर। ये महाप्रभु जी का है। चलो ये किस संविधा में, किस लकड़ी में है महाराज जी? ये कदम में बनता है, ये तुलसी में है। ये कदम के वृक्ष में बना हुआ है, ये जो महाप्रभु की जो आकृति दी हुई है। और ये तुलसी में है। ये कौन? श्रीनाथ जी। देखिए श्रीनाथ जी की आकृति इन्होंने कितनी सुंदर तुलसी की माला में दी हुई है। ये राधा रानी, और ये राधा रानी की देखिए कितनी सुंदर छवि इन्होंने ये भी तुलसी की माला में दी हुई है। और ये भक्तमाल माला, जिसमें ये देखिए इसमें बना है, ये शंख बना हुआ है और इसमें श्री राधा लिखा हुआ है जो भक्तों का परम धन है। और इसमें मोरपंख की आकृति है। और इस प्रकार ये देखिए ये कितनी सुंदर माला ये लग रही है। गोवर्धन गिरिराज उठाते हुए भगवान श्री कृष्ण की, गिरिराज धरण भगवान प्रभु की ये माला, सुंदर माला। और ये भी महाराज जी तुलसी की ही है? ये भी तुलसी की है? ये तुलसी में राधा राधा दाना है। ये देखिए माला, ये हर दाने में इसमें राधा लिखा हुआ है, हर दाने में इसमें राधा लिखा हुआ है। तो ये भी अद्भुत माला है। तो बहुत ही आनंद आया देखकर कि ये पंचलड़ी माला, ये भी बहुत, ये आपकी नाभि से भी नीचे लटकने वाली ये माला है। तो इन सबको देखकर ही इतनी अनुभूति होती है। तो जो भक्त इन तुलसी की माला को धारण करता है, तो हमारे सनातन धर्म में आपने देखा होगा मृत व्यक्ति के मुंह में तुलसी जल डाला जाता है कि भगवान को तुलसी अति प्रिय है। तो तुलसी का स्पर्श पाया हुआ जल जब मृतात्मा से प्राण छोड़ने से पूर्व यदि डाल दिया जाए तो उसकी मुक्ति निश्चित है, ऐसा माना जाता है। तो हम ये समझते हैं कि तुलसी की माला आप धारण क्यों करें, इसलिए भी तुलसी की माला धारण करें क्योंकि हर किसी को अंतिम समय में तुलसी का जल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि मृत्यु के बहुत सारे रूप हैं। न जाने आप कहाँ पर आपके प्राण, और आजकल तो इतनी बीमारियां हो गई, व्यक्ति चलते चलते मर जा रहा है। तो यदि भले ही कोई मुख में तुलसी जल डालने वाला हो ना हो, लेकिन अगर आपके गले में एक कंठी माला पड़ी हुई है तो मैं समझता हूँ कि निश्चित ही अगर आपके गले में कंठी माला पड़ी है और आप कहीं पर भी देह त्याग करते हैं, क्योंकि ये शरीर तो भाई जब मिला है तो इसमें तो जाना है। वासान से जीर्णानी यथा व्याहाय नवानी गृहणाति नरो प्राणी। शरीर ने तो जाना ही है, लेकिन यदि वो तुलसी की माला को धारण करते हुए देह त्याग करते हैं और भगवत चिंतन, भगवत स्मरण करते हुए देह त्याग करते हैं, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अंत काले च मामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतिम समय में मेरा स्मरण, मेरा चिंतन करते हुए शुद्ध मन से जो देह त्याग करता है, भगवान कहते हैं स याति परमाम गतिम, वो दिव्य मेरे धाम को जाता है। तो इसलिए ये सभी तुलसी की माला, इसमें हमको सहभागिता, हमारे विचारों में शुद्धता के लिए हमको एक सपोर्ट करती हैं। तो इसलिए इन तुलसी देवी वृंदावन, वृंदा का अर्थ तुलसी होता है, तो ऐसी वृंदावन की भूमि और ऐसी ये गोवर्धन की भूमि और ऐसी वृंदा, ये तुलसी की मालाओं को मैं नमन करता हूँ। और महाराज श्री आपने भी हमें समय दिया, आपके लिए भी बहुत बहुत प्रणाम। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। बोलिए राधा रानी की जय। गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए अलग अलग पड़ाव, अलग अलग दर्शनीय स्थलों का दर्शन करते हुए अब हमारे उत्तराखंड वासी जो भी आए हैं दर्शनार्थी, ब्रज प्रेमी, कृष्ण प्रेमी, अब हम दर्शन करते हुए पहुंच गए हैं कुसुम सरोवर इस स्थान को कहते हैं। और बड़ा मनोरम दृश्य, अद्भुत दृश्य, बड़ा सुंदर दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो और यहाँ की, इस स्थान की महिमा क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम है। तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर भगवान ने राधा रानी के बालों को कंघी से बनाया
राधा रानी के बालों को कंघी से बनाया और ऐसे जैसे गूंथते हैं पीछे बैठकर, आपने कई बार वो फोटोज़ भी देखे होंगे। तो भगवान ने उसको वेणी गूंथी और उसमें फिर कुसुम लगाया, तो वेणी गूंथन लीला भी इसको कहते हैं। और भगवान ने कुसुम लगाया, पुष्प लगाया राधा रानी के जूड़े में, वेणी में, तो फिर इसको कुसुम सरोवर भी इस स्थान का नाम पड़ गया है। और बड़ा ही प्राचीन कलाकृति यहाँ पर दिख रही है और सुंदर कुसुम सरोवर का ये कुंड का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। और अगर हम अभी थोड़े से और लेट हो जाते, लगभग 1.5 घंटे, मतलब जब थोड़ा सा अंधकार और हो जाता, तो यहाँ की जो लाइट जब सजाया जाता है तो इसकी शोभा अद्भुत देखने लायक होती है। तो ये तो ब्रज का आनंद है, कभी किस स्थान पर किसी समय, कभी किस स्थान पर किसी समय, समय के अनुसार दर्शन होता है। और अब हम आगे का जो भी स्थान दर्शन करेंगे, यूट्यूब में जो भी दर्शक देख रहे हैं, हम अवश्य आपको उसका दर्शन कराएंगे। राधे राधे। यमुना तीर मनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। श्री राधे। गोवर्धन की परिक्रमा का क्रम पूरा हुआ और उसके बाद हमने दर्शन किया था पूछली का लोठा का, और फिर अब हम परिक्रमा को समाप्त करते हुए सभी भक्तजनों के साथ आ गए हैं आपका प्राचीन मंदिर गिरिराज जी महाराज, जिसको दान घाटी मंदिर भी कहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान यहाँ पर दूध, दही, माखन आदि का दान गोपिकाओं से मांगा करते थे। तो इनके दर्शन के साथ हमारे दर्शन पूरे हुए हैं और आप सभी को राधे राधे। प्रजापति शरति गर्भे विश्वाजो देवे प्रजापति जो देवानां पुरोहितः पूर्वजो देवे नमो रुचाय ब्रह्मदेव ब्राह्मण्यमयं जो देवा ब्राह्मणो विचारस्वदेवा श्री सदे लक्ष्मी शुभरात्रे वासुदेव चतुराणि लोकमसिनो व्यातम शल्लिकाणा मुम्बईकाणा सर्वलोकमहिकाणा हरि ओम। सभी बोलेंगे अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, शंकर प्राण वल्लभे, शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम, भिक्षां देहि च पार्वती, भिक्षां देहि च पार्वती देवी, माता च पार्वती देवी, देवो महेश्वरः, देवो महेश्वरः, बान्धवा शिव भक्ताश्च, बान्धवा शिव भक्ताश्च, स्वदेशो भुवनत्रयम्, स्वदेशो भुवनत्रयम्। सभी बोलेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः, प्राणापानसमायुक्ता चामेन्नं चतुर्विधम्। ॐ ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवे, ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मेण गन्तव्यं, ब्रह्मकर्म समाधिना। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की, शंकर भगवान की, अयोध्या धाम की, काशी विश्वनाथ धाम की, बरसाना धाम की, श्री गोवर्धन धाम की, वृंदावन धाम की, श्री मथुरा धाम की, कोठारी भंडारी की, रसोईया पुजारी की, उत्तराखंड के समस्त भक्तजनों की जय जय श्री राधे।
Thank you.